बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती और अच्छाई की खासियत यह है कि वो कभी हारती नहीं है। हर हर महादेव। मेरे महाशिव कहते हैं, एक अच्छे इंसान को दुनिया हमेशा याद रखती है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। बुरे लोग सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं, वे खुद को महान और दूसरों को कमजोर समझते हैं। लेकिन अच्छे लोग सबके साथ समान व्यवहार रखते हैं। एक अच्छा इंसान ही एक अच्छे समाज का विकास कर सकता है। कोई भी जन्म से अच्छा और बुरा इंसान नहीं होता है, वो बस इंसान होता है। उसके संस्कार और आसपास का माहौल ही उसे अच्छा और बुरा इंसान बनाते हैं। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। अच्छे लोग हमेशा तारीफ के पात्र होते हैं, हर कोई उन्हें पसंद करता है। जिस तरह अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, उसके लिए रोशनी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई की आवश्यकता होती है। यह सच है कि हर बुरे इंसान में एक अच्छा इंसान छिपा होता है। कोई भी बुरा इंसान इतना बुरा नहीं होता कि उस चरित्र में अच्छाई का थोड़ा सा भी अंश ना रहे। कोई भी अच्छा इंसान इतना अच्छा नहीं होता कि उसके चरित्र में बुराई का थोड़ा सा भी अंश ना रहे। जिस प्रकार रोशनी दिन और अंधेरा रात दोनों के मिलने से एक दिन बनता है, उसी प्रकार अच्छाई और बुराई के मिलने से ही इंसान का चरित्र बनता है। बस जिस इंसान के चरित्र में अच्छाई की मात्रा ज्यादा है, उसे हम नेक और अच्छा इंसान कहते हैं। जिस इंसान के चरित्र में बुराई की मात्रा ज्यादा है, उसे हम दुष्ट और बुरा इंसान कहते हैं। किसी भी नदी के बहने के लिए दो किनारे का होना अति आवश्यक है। ये किनारे हमेशा आमने सामने होते हैं। ठीक यही हाल इंसान के जीवन का भी होता है। मेरी और आपकी, हम सब की जीवन धारा ऐसे ही बहती है, बहती आई है, बहती रहेगी। कई बार ऐसा होता जब हम किसी दूसरे की या खुद की गलती को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लेते और हम यह भूल बैठते हैं कि उसके अंदर कितनी अच्छाई है, उसने कितने अच्छे काम किए हैं। फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि उसका विश्वास सच्चाई से समाज से उठ जाता है। क्या उसकी यह गलती उसके अच्छे कामों के सामने छोटी है? आपका उत्तर होगा नहीं। फिर भी हम जाने या अनजाने में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उसका विश्वास टूट जाता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक राजा था। उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे, जिनका इस्तेमाल वह लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए करता था। एक बार राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई। आता क्रोधित होकर राजा ने उस मंत्री को शिकारी कुत्तों के सम्मुख फिकवाने का आदेश दे डाला। सजा दिए जाने से पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है। मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ। मंत्री ने राजा से निवेदन किया। राजा ने उसकी बात मान ली। 10 दिन बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़ कर लाते हैं और नियमानुसार राजा का इशारा पाते ही उसे उन खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। परंतु यह क्या, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय अपनी पूंछ हिला हिला कर मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं और प्यार से उसके पैर चाटने लगते हैं।
राजा आश्चर्य से यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों को आज क्या हो गया है, वे इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। आखिरकार राजा से रहा नहीं गया। उसने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं? मंत्री ने कहा, राजन, मैंने आपसे जो 10 दिनों की मोहलत ली थी, उसका एक एक क्षण मैंने इन बेजुबानों की सेवा करने में लगा दी। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता, खाना खिलाता व हर तरह से उनका ध्यान रखता। ये कुत्ते खूंखार और जंगली होने के बावजूद भी मेरे इन 10 दिनों की सेवा को नहीं भुला पाए हैं, परंतु खेद है कि आप प्रजा के पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की स्वामी भक्ति को भूल गए और मेरी एक छोटी सी भूल पर इतनी बड़ी सजा सुन दी। राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने तत्काल मंत्री को आजाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की सौगंध ली। जीवन की सीख। मित्रों, कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की बरसों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। यह कहानी हमें क्षमाशील होना सिखाती है। ये हमें यह बतलाती देती है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों की तुलना उसकी एक बुराई से ना करें। आपको बस यह करना है, याद रखना कि कभी किसी का विश्वास टूटने नहीं देना। विश्वास ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखती है। खुद पर विश्वास है तो हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर ही लेते हैं। हम सभी में अच्छाई छुपी होती है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। हम सभी चाहते हैं इस दुनिया में बुराई का अंत हो जाए, हम एक अच्छे इंसान बने, लोगों की मदद करें, लेकिन समय और हालातों को दोष देकर हम उसे टालते रहते हैं। यह सही नहीं है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कदम उठाना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। अच्छा इंसान हमेशा आपके साथ जैसा है वैसा रहेगा। वह कभी भी दिखावा नहीं करेगा, कभी भी यह नहीं जताएगा कि उसने आपके लिए क्या किया है। वहीं दूसरी ओर बुरे और झूठे लोग आपको झूठे सपने दिखाएंगे, आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वह हमेशा दिखावे की जिंदगी जिएंगे। अच्छे लोग कठोर जरूर होते हैं, लेकिन कभी भी आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे। आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। बुरे लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। वे आपको तभी याद करेंगे जब उनको आपकी जरूरत होगी। अच्छे लोग दयालु होते हैं, हर किसी की मदद करने को तैयार होते हैं। वे आपके दुख दर्द को समझते हैं। जब भी आप उदास होते हैं तो आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। आपकी खुशियों का कारण वे ही होते हैं। बुरे लोग तब खुश होते हैं जब आप विफल होते हैं। अच्छे लोग हर परिस्थिति में आपके साथ होंगे, लेकिन बुरे लोग सिर्फ आपकी अच्छी स्थिति में आपके साथ होंगे। अच्छे लोग आपको कॉल करके आपका हालचाल पूछेंगे, आर्थिक रूप से आपकी मदद करेंगे, लेकिन बुरे लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं होगा। वे अपना काम निकलने के बाद आपसे बात तक नहीं करेंगे। इन सारी बातों से आप समझ चुके होंगे कि आपको अच्छा इंसान बनना है या बुरा इंसान। अच्छे लोगों के साथ रहिए, आप खुश रहेंगे। आज के समय में लोग आपकी बुराई पर एकदम विश्वास करेंगे, लेकिन अच्छाई पर नहीं। बुराई हैरान नहीं करती, अच्छाई करती है। याद रखिए कि हैरान करते रहना है। वो आपसे आपका गुरूर, आपके सपने, आपकी इच्छा, आपका प्रेम, आपका आत्मविश्वास, आपके पैसे छीन सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत नहीं। याद रखिए कि आपको अपनी किस्मत अपने ही हाथों से लिखनी है। विश्वास एक दूसरी सबसे बड़ी महंगी चीज है।
याद ये रखना है कि इसे सस्ते लोगों पर खर्च नहीं करना है। कभी कभी जरूरी होता है बस सुन लेना। समझने के लिए उम्र लग